नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा। ओम गं गणपतये नमः। श्री अष्टविनायक की इस यात्रा में हमारा आज का पड़ाव है श्री वरद विनायक गणेश। वरद विनायक अर्थात जो हमारी इच्छा के अनुसार हमें वरदान दे या हमारी इच्छा पूर्ति करे, वो है श्री वरद विनायक। वरद विनायक के पीछे की जो प्राचीन कथा है पौराणिक, वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में भीम नाम का एक राजा था, अत्यंत धर्मात्मा और सुशील राजा। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस राजा के संतान ना होने की वजह से राजा बहुत दुखी था। कई वर्ष बीतने के बाद राजा को संतान ना होने की चिंता सताने लगी, तो राजा विश्वामित्र ऋषि के पास गया और विश्वामित्र ऋषि को उसने अपनी समस्या सुनाई, अपनी चिंता व्यक्त की। विश्वामित्र ऋषि ने भीम राजा को एकाक्षरी मंत्र दिया और उसका जाप करने के लिए कहा। एकाक्षरी मंत्र करने की वजह से भीम राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम रुक्मांगद रखा। रुक्मांगद बचपन से ही अच्छा, सुशील और धर्मात्मा पुत्र था। राजा भीम ने उसे भी एकाक्षरी मंत्र के बारे में बताया। जब रुक्मांगद बड़ा हुआ तब राजा ने उसे कार्यभार सौंप दिया और स्वयं रानी के साथ जंगल में तप करने के लिए गया। रुक्मांगद राजा अपने राज्य की सीमा में दूर दूर तक जाकर देखता रहता, ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। इसी तरह एक बार रुक्मांगद राजा बाहर अपनी सीमा तक गया और जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद कुछ समय पश्चात उसे जब प्यास लगी, तब वह एक आश्रम में गया। वो आश्रम था वाचकनवी ऋषि का। वाचकनवी ऋषि की पत्नी थी मुकुंदा, और जब इसने पानी के बारे में कहा, तब ऋषि पत्नी मुकुंदा पानी देने के लिए बाहर आई। मुकुंदा ने रुक्मांगद का तेज देखकर वो उसके ऊपर मोहित हो गई, और उस मुकुंदा ऋषि पत्नी ने रुक्मांगद के सामने अपना प्रस्ताव रखा, अपनी इच्छा जाहिर की। रुक्मांगद धार्मिक और सच्शील राजा था और उसे ये अनुचित लगा, इसलिए उसने इस बात को नाकार दिया। ऋषि पत्नी मुकुंदा को अत्यंत क्रोध आया और कामवश होने की वजह से उसे ये ध्यान नहीं रहा कि वो एक ऋषि पत्नी है, और उसने रुक्मांगद को श्राप दे दिया कि तुम्हें महारोग हो जाए। इस तरह रुक्मांगद उसी समय रोग से ग्रसित हो गया। वहां से वो निकल गया और सीधा चिंतामणि गणपति के मंदिर गया। चिंतामणि गणेश को उसने अपनी चिंता उनके चरणों में रख दी और वहीं तपस्या करने लग गया। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उसे आरोग्य प्रदान किया और उसकी चिंता दूर करी। लेकिन इधर मुकुंदा अपने कामवश अत्यंत दुखी थी। उसकी इस बात से इंद्रदेव ने सोचा, और वह इंद्रदेव रुक्मांगद का रूप बनाकर मुकुंदा के पास आए और मुकुंदा की इच्छा पूर्ण की। उनसे मुकुंदा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम था घृतसमद। घृतसमद बचपन से ही जब तप और तपस्या में उसका मन लगता था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसको कुछ बातें सुनाई देने लगी।
कुछ लोग उसे ताना देने लगे और उस ताने को सुनकर उसे बड़ा दुख होता। एक दिन उसने न रहकर और अपने माता से पूछ ही लिया कि लोग मुझे इस तरह ताने क्यों देते हैं। तब मुकुंदा ने सारी बातें उसे स्पष्ट रूप से बता दी। सब बातें सुनकर गृत्समद को अत्यंत क्रोध आया और वो भी अपनी तपस्या से काफी सिद्ध हो चुका था। उसे अपनी माता का यह आचरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपनी माता को ही श्राप दे दिया। लेकिन माता तो माता ही होती है और इस तरह उससे बहुत ग्लानि हो गई कि मैंने अपनी माता को श्राप दे दिया, लेकिन अब मुझे इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। इसलिए वह भद्रक नाम के वन में तपस्या करने चला गया। जब तपस्या करके भगवान गणेश की इसने आराधना की और भगवान गणेश ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी माता को जो श्राप दिया, उस श्राप की वजह से मुझे अत्यंत ग्लानि हो रही है। उसी का प्रायश्चित्त करने के लिए मैंने आपकी आराधना की। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप इसी वन में स्थापित हो जाइए और जो भी भक्तगण आपके दर्शन के लिए आएंगे उन्हें आप उनके इच्छित वरदान दीजिए, यही मेरी इच्छा है। श्री गणेश ने उसे तथास्तु कहा और उसी वन में वो अपना उन्होंने स्थापित हो गए। लोगों की इच्छा का वरदान देने की वजह से इस गणेश का नाम वरद विनायक रहा और आज भी वरद विनायक के नाम से ही ये मंदिर प्रख्यात है। कहते हैं आज भी इस मंदिर में जो भी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वरदान मांगता है, भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। भद्रक नाम का ये वन कालांतर में नाम बदलते बदलते अब इसका नाम महाड़ हो गया है। भद्रक वन से महाड़। और इस तरह महाड़ का यह अष्टविनायक गणेश आज सबके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, हर कहानी की तरह, हर कथा की तरह कुछ न कुछ हमें सीख जरूर मिलती है। इस कहानी में भी हमें एक सीख मिल रही है कि पहली बात, हमें अपने मन के ऊपर पूर्ण काबू रखना चाहिए। मन को हमें अपने वश में रखना चाहिए। अगर आप मन के वश में चले गए तो आपका नुकसान ही होगा। दूसरी बात, अगर आपकी तपस्या और आपकी श्रद्धा, आपका तपोबल अगर पूर्ण रूपेण सिद्ध है तो विपरीत परिस्थिति आने पर भी आप कभी विचलित नहीं होंगे और आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सही सलामत बाहर निकाल लेंगे। अगर ऐसे में आपको जिस तरह रुक्मांगद को श्राप मिला, उस तरह अगर विपरीत परिस्थिति में आपको कोई संकट का सामना करना भी पड़ा, तब भी आपका तपोबल आपको उसमें से बाहर निकाल लेता है। उसी तरह अगर आपके मन में कोई दुष्भावना आ जाए, कूप भावना आ जाए, तो उसे अगर आपने उसी समय अंकुश लगाकर उस भावना को कुचल नहीं दिया तो माता मुकुंदा की तरह आपको अपने पुत्र से ही श्राप मिलता है। अर्थात अपने छोटे भी अपने को कभी माफ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले सोचना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, अगर हमारे हाथ से कोई भूल हो गई है, क्योंकि हम भी मानव हैं और मानव से भूल हो सकती है, तो अगर हमारे हाथ से कोई भूल हो गई है तो उस भूल को भगवान के सामने स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित्त अवश्य कर ले, ताकि आपका प्रायश्चित्त भी हो जाए और भगवान के सामने अपने पापों को कहने से हमारे पापों का नाश होता है।
और हमें प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिलता है। दोस्तों, आज की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है और अगले अष्टविनायक के अगला पड़ाव हमारा देखते हैं कौन सा आता है। तो अगर मेरी ये कही हुई कहानी कथा आपको प्रेरित करती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।